श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड। एकोना 50 सर्ग। पितृदेवों द्वारा इंद्र को भेड़े के अंडकोशों से युक्त करना तथा भगवान श्री राम के द्वारा अहिल्या का उद्धार एवं उन दोनों दंपतियों द्वारा उनका सत्कार। तदनंतर इंद्र अंडकोशों से रहित होकर बहुत डर गए, उनके नेत्रों में त्रास छा गया। वे अग्नि आदि देवता, सिद्धों, गंधर्वों और चारणों से इस प्रकार बोले। देवताओं, महात्मा गौतम की तपस्या में विघ्न डालने के लिए मैंने उनको क्रोध दिलाया था। ऐसा करके मैंने यह देवताओं का कार्य सिद्ध किया है। मुने क्रोधित पूर्वक भारी शाप देकर मुझे अंडकोशों से रहित कर दिया है और अपनी पत्नी का भी परित्याग कर दिया है। इससे मेरे द्वारा उनकी तपस्या का अपहरण हुआ है। यदि मैं उनकी तपस्या में विघ्न नहीं डालता तो वे देवताओं का राज्य छीन लेते। अतः ऐसा करके मैंने देवताओं का ही कार्य सिद्ध किया है। इसमें श्रेष्ठ देवताओं, तुम सब लोग, ऋषि समुदाय और चरणागण मिलकर मुझे अंडकोशों से युक्त करने का प्रयत्न करें। इंद्र का यह वचन सुनकर मरुदगणों सहित अग्नि आदि समस्त देवता, काव्य वाहन अपने देवताओं के पास जाकर बोले, पितृगण, यह आपका भेड़ा अंडकोशों से युक्त है और इंद्र अंडकोशों से रहित है कर दिया है। अतः इस भेड़ों के दोनों अंडकोशों को लेकर आप शीघ्र ही इंद्र को अर्पित करें। अंडकोशों से रहित किए गया हुआ यह भेड़ा इसी स्थान में आप लोगों को परम संतोष प्रदान करेगा। अतः जो मनुष्य आप लोगों की प्रसन्नता के लिए अंडकोश रहित भेड़ा दान करेंगे, उन्हें आप लोगों का उस दान का उत्तम एवं पूर्ण फल प्रदान करेंगे। अग्नि की यह बात सुनकर पितृदेवों ने एकत्रित हो भेड़े के अंडकोशों को उखाड़कर इंद्र के शरीर में उचित स्थान पर जोड़ दिया। कुशस्थन श्री राम तभी से वहां आए हुए समस्त पितृदेवता अंडकोशों से रहित भेड़ों की उपयोग में लाते हैं और दाताओं को उनके दान जनित फलों के भागी बनाते हैं। रघुनंदन, उसी समय महात्मा गौतम के तपस्या जनित प्रभाव से इंद्र को भेड़ों के अंडकोश धारण करने पड़े। महान तेजस्वी श्री राम, अब तुम पुण्यकर्म महर्षि गौतम के इस आश्रम पर चलो और इन देवरूपिणी महाभाग अहिल्या का उद्धार करो। विश्वामित्र जी का यह वचन सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम उन महर्षि को आगे करके उस आश्रम में प्रवेश किया। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा, महासौभाग्यशाली अहिल्या अपनी तपस्या से देदीप्यमान हो गई है। इस प्रकार इस लोकों के मनुष्य तथा संपूर्ण देवता और असुर भी वहां आकर उन्हें देख नहीं सकते थे। उनका स्वरूप दिव्य व विधाता ने बड़े प्रयत्न से उनके अंगों को निर्मल किया था। वे मायामयी सी प्रतीत होती थी। वे धूम से घिरे हुए प्रज्वलित अग्नि शिखा सी जान पड़ती थी। ओले और बादलों से ढकी हुई पूर्ण चंद्रमा की प्रभा सी दिखाई देती थी तथा जल के भीतर स्थित होने वाली सूर्य की दुर्दशा भाव के समान दृष्टिगोचर होती थी। गौतम के शापवश श्री रामचंद्र जी का दर्शन होने से पहले तीनों लोकों के किसी भी प्राणी के लिए उनका दर्शन होना कठिन था। श्री राम का दर्शन मिल जाने से जब उनके शाप का अंत हो गया तब वे उन सबको दिखाई देने लगी। उस समय श्री राम और लक्ष्मण को उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ अहिल्या के दोनों चरणों का स्पर्श किया। महर्षि गौतम के वचनों का स्मरण करके अहिल्या ने बड़ी सावधानी के साथ उन दोनों भाइयों को आदरणीय अतिथियों के रूप में अपनाया और पाक अर्घ आदि अर्पित करके उनका अतिथि सत्कार किया। श्री रामचंद्र जी के शास्त्रीय विधि के अनुसार अहिल्या का वह आतिथ्य ग्रहण किया। उन सब समय देवताओं की भी दुदुम्बियां बज उठी।
साथ ही आकाश से फूलों की वर्षा भारी वर्षा होने लगी। गंधर्वों और अप्सराओं द्वारा महान उत्सव मनाया जाने लगा। महर्षि गौतम के अधीन रहने वाली अहिल्या अपनी तप शक्ति की विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त हुई। यह देख संपूर्ण देवता उन्हें साधुवाद देते हुए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। महान तेजस्वी महान तपस्वी गौतम भी अहिल्या को अपने साथ पाकर सुखी हो गए। उन्होंने श्री राम की विधि पूर्वक पूजा करके तपस्या आरंभ की। महामुनि गौतम की ओर से विधि पूर्वक उत्तम पूजा आदर सत्कार पाकर श्री राम भी मुनीश्वर विश्वामित्र जी के साथ मिथिलापुरी को चल गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य बालकांड में 49वां सर्ग पूरा हुआ। बोल श्यापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भगवान जय जय श्यापति रामचंद्र की जय।